गाइस, क्या आपको पता है आप भीड़ में रहते हुए, आप सब लोगों के साथ रहते हुए भी ना डिटैच्ड रह सकते हैं, अगर आपको ये पता हो कि कौन किसके ऊपर अपने शैडो को प्रोजेक्ट कर रहा है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि आप एक जन की हीलिंग ना इस ह्यूमैनिटी में एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। गाइस, आज का टॉपिक है इनर वर्क ऑन प्रोजेक्शन टू डिटैच फ्रॉम पीपल। गाइज, अगर आपको ये नहीं पता कि शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, आई वॉन्ट कि आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट देखें पहले, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में ना मैंने बहुत सारी डीप शैडो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, बट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, प्लस आपको उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा जान पाएंगे। गाइस, फिर भी मैं आपको बता दूं, शैडो होती है वो अनकॉन्शियस स्पेस जहाँ पर हम हमारे रिजेक्टेड पार्ट्स को डाल देते हैं। सपोज सप्रेस्ड इमोशन है जिसको हमने फील नहीं किया, वो दब गए, वो सारे शैडो में चले जाते हैं। हमारी नीड्स जो कभी मीट नहीं हुई, जो अनमेट नीड्स हैं, वो हमारी शैडो में चली जाएगी। सोसाइटी कहती है ये सही है और ये गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये जो गलत वाला पार्ट है ना, ये हमारी शैडो में चला जाता है। इस तरीके से ये सारी चीजें जिनको हम देखना नहीं चाहते ड्यू टू एनी रीजन, लाइक XYZ रीजन, हम देखना नहीं चाहते, ये सारा कुछ मिल मिलाकर ना हमारी शैडो में चला जाता है। और ये शैडो आपको पता है ट्रिगर होती है। जब ट्रिगर होती है तो हम रिएक्ट करते हैं, जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं, हम दूसरों को बुरा भला कह देते हैं, हम दूसरों के प्रति जेलस होने लग जाते हैं, हम दूसरों को देखकर इनसिक्योर होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम रिएक्ट करते हैं, ना तो वो हमारे लिए अच्छा है, ना वो दूसरों के लिए अच्छा है, क्योंकि हम इससे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें बहुत ध्यान से प्रोजेक्शन को हैंडल करना है एंड डिटैच्ड रहना है। पहली बात, आपको कैसे पता चलेगा कौन किसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है? आपको प्रोजेक्शन का पता लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर, कि एक्चुअली ट्रिगर कौन हो रहा है। अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर वुंड है। जब तक आपके अंदर कोई वुंड नहीं होगा, आप ट्रिगर नहीं हो सकते, क्योंकि आपका जो वुंड होता है ना, वही ट्रिगर होता है। सपोज मैं इनसिक्योर हूँ अपने अपीयरेंस को लेकर, मैं इनसिक्योर हूँ, इनसिक्योरिटी भी हमारी शैडो बन जाती है, क्योंकि हम हमारी इनसिक्योरिटी को दिखते नहीं है ना, एक्सेप्ट नहीं करते। तो सपोज किसी ने कहा कि तुम तो अच्छी नहीं लग रही, और इंस्टेंटली इतना बोलते हुए मेरी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो गई कि मेरा पेरेंट्स अच्छा नहीं है इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है। मे बी शायद उसने बोला ही नहीं, सिर्फ एक नजर आपको देखा है, लेकिन आपको ऐसा लगा ये आपको इनसिक्योर फील कराना चाहता है। दैट पर्सन इज बॉडी शेमिंग यू, आपको परेशान करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा उसका कोई भी मोटो नहीं था, बट आपको ऐसा लगा कि उसने आपको कुछ ऐसा कहा जो कि रिलेटेड था आपकी खुद की इमेज से। तो ये आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है, जो कि सिर्फ किसी के देखने मात्र से ना ट्रिगर हो गई। तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाएंगे कि कौन किस पर प्रोजेक्ट कर रहा है। जिस इंसान के अंदर वुंड होगा, शैडो होगा, वो ट्रिगर होगा। अब देखते हैं पहला पार्ट, जिसमें आप दूसरों के ऊपर अपनी शैडोज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या सिनेरियो रहेगा और हमें क्या इनर वर्क करना है ताकि हम इस प्रॉब्लम में डिटैच्ड रहें प्रोजेक्शन से और लोगों से। अगर आप अपने शैडो दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो प्रोजेक्शन कैसे होगा, आपके अंदर वुंड है इसलिए आप दूसरों पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको ट्रिगर करेगा, कोई स्टिमुलाई, कोई भी कुछ भी ट्रिगर कर सकता है आपको। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी का नजरिया मात्र भी ना आपको ट्रिगर कर सकता है। तो किसी भी वजह से आप ट्रिगर हो गए एंड आपने ना सामने वाले को सीधा जज किया, ओह ये तो ऐसे चलता है, ओह ये जरूर किसी से बात करती होगी। जजमेंट्स जो होते हैं वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरों पे। जेलसी, अगर आप किसी को देखकर जेलस हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपका प्रोजेक्शन है जो आप दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रिगर तो आप हुए हैं। जैसे आप ट्रिगर हुए हो उस पर्टिकुलर चीज़ को देखकर या उनकी क्वालिटी को देखकर, या ऐसा कुछ उनके पास है जो आपके पास नहीं है, इट मीन्स कि आप ट्रिगर हुए और आपने इंस्टेंटली उनको जज कर लिया।
और आप उनके प्रति जेलस हो गए। आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी आप दूसरों पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें, जो क्वालिटी आपने खुद में एक्सेप्ट नहीं की हुई है, वो सब आप दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको पता चलेगा जब आप अपने बिहेवियर को नोटिस करेंगे कि आप जज कर रहे हैं, आप दूसरों के प्रति जेलस हो रहे हैं, आपका कोई बिलीफ है दूसरों के प्रति एक पर्टिकुलर, या आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरा सोचने का नजरिया है, ये मेरा वर्ल्ड व्यू है, ये मेरी आइडेंटिटी है, वो बंदा इसमें शामिल नहीं है, वो इसके अगेंस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो इस धर्म को फॉलो करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसके अलावा जो है वो सब बुरा है। तो आपने अपने वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग जज किया कि ये नहीं किया ना, इट मीन्स कि वो सही नहीं है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये आपके अंदर का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि आप दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में लोगों को अपने वोन्ड्स के, अपने शैडो के बेसिस पे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो जिन लोगों को भी आपने अट्रैक्ट किया हुआ है, एक्चुअली वो आपके ही पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आए हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, जिसमें सपोज कुछ लोग हैं जो आपके साथ बुरा बिहेवियर करें, कोई जरूरी नहीं हो बुरा बिहेवियर, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो आपके ही वुंड्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में आए हैं। तो आपको इसमें इनर वर्क करना है। व्हाट्स इन मी that is attracting such type of people in my life? What lesson I have to learn from this situation? जहाँ पर मुझे बाउंड्री रखनी है तो मैं बाउंड्री रखूँ, जहाँ पर मुझे खुद पर वर्क करना है तो मैं खुद पर वर्क करूँ। थर्ड थिंग इज कि मैं दूसरों में क्या जज कर रही हूँ, मैं दूसरों में किस क्वालिटी को लेकर जेलस फील कर रही हूँ, मैं किस चीज़ को लेकर दूसरों में इनसिक्योर हो रही हूँ। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, क्योंकि वुंड आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, क्योंकि ट्रिगर आप हुए हो, इसलिए आपने दूसरों पर उस चीज को रिफ्लेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि एक हस्बैंड है, उसने अपने पास्ट में किसी को चीट किया हुआ है, लेकिन अभी उसकी जो करंट वाइफ है उसको बड़ी शक की नज़र से देखता है कि शी कैन चीट ऑन मी, शी कैन चीट ऑन मी, शी कैन चीट ऑन मी। लेकिन उस लड़की ने कभी उसको चीट नहीं किया, ना उसका ऐसा मानस है चीट करने का, बट वो कॉन्स्टेंटली अपनी इनसिक्योरिटी उस लड़की के ऊपर, उस फीमेल के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि ही हैड पास्ट एक्सपीरियंस, उसने चीट किया हुआ है पास्ट में, इसलिए वो उसके बेसिस पे उस फीमेल को जज कर रहा है कि शी कैन चीट ऑन मी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है, जब आपके पास प्रूफ नहीं है कि सामने वाला बंदा ऐसा कर रहा है या करेगा, इट मीन्स कि वो सिर्फ आपकी एक इनसिक्योरिटी है, वो आप अपने अंदर का कोई वुंड है वो दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको कंप्लीटली डिटैच हो जाना है लोगों से, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विद पीपल, इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद योर सेल्फ। तो आप यहाँ पर दूसरों से कंप्लीटली डिटैच हो सकते हैं अगर आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अगर आप अपने वुंड्स पर अपना वर्क करें, अपना इनर वर्क करें। ठीक है, ये हुआ पार्ट 1 जहाँ पर आप ट्रिगर हो रहे हैं, वुंड आपके अंदर है। अब आता है पार्ट 2। अब इसमें जब लोग आपके ऊपर अपने शैडोज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भी शैडो होगी जैसे आपके अंदर है, तो इस सिनेरियो में हम कैसे दूसरों से डिटैच हो सकते हैं, डिटैचमेंट को फॉलो कर सकते हैं। जब दूसरे आपके ऊपर अपने शैडो को प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो अगर आप उनके प्रोजेक्शन से ट्रिगर हो गए, वो किस फॉर्म में प्रोजेक्ट करेंगे, आपको जज करेंगे, आपको इनसिक्योर फील कराएंगे, आपको कहेंगे कि तुम्हें इस सर्टेन टाइप का होना चाहिए बट तुम नहीं हो, अपने बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर लादने की कोशिश करेंगे, आपसे वो जेलस होने लग जाएंगे, आपसे वो ट्रिगर होने लग जाएंगे, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ना आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको ये वियर्ड लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं, इसको क्या हो गया अचानक से। तो कुछ भी ऐसा होगा जो कि दूसरों से रिलेटेड है, क्योंकि वो अपना प्रोजेक्शन आपके ऊपर डाल रहे हैं, अपनी शैडो आपके ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रिगर हो गए। तो अगर कोई आपके ऊपर अपना प्रोजेक्शन डाल रहा है और वहाँ पर आप ट्रिगर नहीं हुए हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है
ये जो बंदा मुझे जज कर रहा है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, क्योंकि मैं तो ट्रिगर हुआ ही नहीं। जब मैं ट्रिगर हुआ ही नहीं, क्योंकि इस मेरे अंदर इससे रिलेटेड कोई वुंड नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, मेरे अंदर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन कंप्लीटली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दोज पीपल एंड से ये उनका प्रोजेक्शन है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी। ये उनकी सोच है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, बिकॉज मे भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा हो, तो जैसा जिसका पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसी के बेसिस पे वो सामने वाले को जज करता है, जेलस होता है और हर तरीके से नापता तोलता है। तो जब ये उनका प्रोजेक्शन है तो मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। कंप्लीटली यू कैन बी डिटैच्ड। अब चाहे वो कैसा ही फील करे, चाहे वो रोएं धोएं, चाहे उनको कितना ही बुरा लगे, बट यू आर डिटैच्ड नाउ, क्योंकि इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, इट इज़ देयर इशू, इट इज़ देयर शैडो। ठीक है, अगर इसी सिनेरियो में लोग आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप ट्रिगर हो जाते हैं, इट मीन्स उससे रिलेटेड शैडो आपके अंदर है। सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको जज कर रहे हैं और उनके जजमेंट से आप ट्रिगर हो गए, ओ माय गॉड मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, और आपके अंदर वियर्ड फीलिंग आने लग गई, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो गई, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, आपकी ब्रेथ की जो है ना वो रेट बढ़ जाती है, पसीना आने लग जाता है, आप अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हो। इट मीन्स कि ये आपके ट्रिगर्स हैं, इट मीन्स कि यू आर अनकंफर्टेबल, इट मीन्स कि आपके अंदर उससे रिलेटेड कोई ना कोई इनसिक्योरिटी जरूर है। वो इंसान अपनी शैडो को प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके अंदर तो शैडो है, लेकिन अगर उसके शैडो ने आपको ट्रिगर कर दिया, इट मीन्स कि आपके अंदर भी उस चीज से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ है जो कि अनहील्ड है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि व्हाट्स इन मी दैट इज स्टिल अनहील्ड, व्हाट्स इन मी जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो यहाँ पर आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अगेन एंड वर्क अपॉन योरसेल्फ। अपने इनसिक्योरिटी पे वर्क कीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखा होगा, जो इंसान ट्रिगर होता है इट मीन्स प्रॉब्लम उसके अंदर होती है। अगर प्रॉब्लम उसके अंदर होती है तो दे हैव टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हील देमसेल्व्स एंड खुद से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, जर्नलिंग करनी है, इन शॉर्ट अपना इनर वर्क करना है। वहीं पर आपके अंदर ट्रिगर नहीं है और सामने वाला सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट कर रहा है, देन यू हैव टू से कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स देयर स्टफ, इट्स देयर इशू जो उनको डील करना है, एंड इस चीज में आप उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। यू कैन जस्ट टेक अ पॉज एंड डू योर स्टफ, क्योंकि आप उनकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। उनकी लाइफ है, उनकी ट्रेजेक्टरी है, उनके लेसन हैं एंड उनको ही वो डील करने हैं। आप डिटैच हो सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर मैंने बताया कैसे आप लोगों से डिटैच हो सकते हैं बेस्ड अपॉन हु इज प्रोजेक्टिंग और किसका ट्रिगर है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको वापस देखिएगा, आपको ज़रूर समझ आएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आई तो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।